ठीक है। और आज भी हम डिफरेंशिएशन की अगली वेराइटी, थोड़ी और वेराइटी स्टार्ट करेंगे, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी टॉपिक में। क्वेश्चन आज बहुत अच्छे हैं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वेराइटी इसमें कवर हो जाएगी और आपको भी अच्छा एक लेवल का आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना हो, इट्स ओके लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और एक कल मैंने डिफरेंशिएशन की एक मॉड्यूल भी आपके ग्रुप में शेयर करी थी, आप देखा था आप लोगों ने? यस सर। उसमें Yes, अगर sir. आप पूरी थ्योरी भी Yes, गिवन sir. है, क्वेश्चंस भी गिवन है, आप लोग थोड़ा थोड़ा उससे प्रैक्टिस करते रहना। अगले वीक के मंडे या ट्यूसडे को हम उसका डाउट डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है? तब तक आपका प्रैक्टिस भी Yes, अच्छे से हो sir. जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके Yes, सिंपल। sir. जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसमें एक्सप्रेशन जो हो रहा है बहुत स्टैंडर्ड है, एक बार पहले भी आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा सोचो इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे। मतलब पहले सिंप्लीफाई करके देखो और फिर देखो कि dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, याद हो तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत बताया भी था इसके बारे में, और अगली बार भी ध्यान रखना। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके दो फैक्टर होते हैं, कोई बता सकता है क्या होते हैं? एनीवन, किसी को याद है क्या? इसके दो फैक्टर अगली बार ध्यान रखना, एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट था एक्चुअली इस क्वेश्चन में, ये पता होगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो जल्दी से। ये वैल्यू पुटअप कर दो और देखो फिर तो हो जाएगा जल्दी से, बता ए और बी कितना आ रहा है। टू और -1. हाँ, जैसे ये वैल्यू पुटअप करोगे न्यूमरेटर में, बेसिकली आपके पास क्या बच जाएगा, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही तो बचेगा, है ना? Yes, sir. इसकी जगह ये न्यूमरेटर में ये रखोगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, अब बस डिफरेंशिएट कर दो। 2x माइनस 1, इसको कंपेयर करना था एक्स प्लस बी के साथ, तो ए आपका 2 आ जाएगा, बी आपका कितना आ जाएगा 1। देखो अगर ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता है ना, लेकिन इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया अच्छे से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो अगला ट्राई करो, ये भी मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से, ध्यान से करना, यहाँ पे एक्स की कंडीशन भी गिवन है। सेक्स पे रखे Yes, sir. खराब कपड़ा देखो, हाथ खराब कपड़ा
Yes, sir. क्या आ रहा है? secant square x. Secant square x. तो आप लोगों ने वही रखा होगा, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या रख सकते हैं? 2 sin square x. 2 sin square x. 2 sin square x. यहां से क्या बनेगा? टेन स्क्वायर एक्स Yes, Yes, sir. आया ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब रूट ऑफ टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 10. 10x. गलत। देखो यहीं पे तो जेई गलती करवाता, कितनी बार मुझे चिल्ला क्या है? Sir, mod of 10x. मॉड ऑफ टेन एक्स। अगर मॉड नहीं लगाओगे आंसर गलत आएगा, और आपका सबका आंसर गलत आएगा। मैंने कितनी बार बोला है, अंडर रूट के अंदर से बाहर निकालो, क्या लगाओगे? मॉड। याद नहीं है क्या? Yes, sir. अब Yes. आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 10x है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस ओपन होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस ओपन होगा। x कहां से कहां तक है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे है ना? Yes, तो sir. यहाँ से दो कंडीशन बनाने पहले, मॉड मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ से आपका y डिफाइन होगा दो हिस्सों में। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और Yes, x अगर yes, सेकंड sir. क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव ओपन होगा, माइनस 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऊपर का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, नीचे का होगा माइनस सीकेंड स्क्वायर। Yes, sir. ये जब x 0 से पाई बाय 2 में, और ये जब पाई बाय 2 से पाई। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना है, देखो ये गलतियां हो सकती है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अब इसमें दिमाग लगाओ। dy बाय डी अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताना है। अल्फा भी दिया हुआ है। कर रहे हो ट्राई? Sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, और फिर देखना एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में।
सिंप्लीफाई करो, टफ नहीं है, अंदर tan cot जैसे जो भी है जिसमें भी करना हो। ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज हो गई, साइन कॉस में बदल दो, उसमें दिख जाएगा आपको। चलो देखो ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ था रूट के अंदर 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो इस कॉट अल्फा को अगर आप 1 बाय tan अल्फा लिखोगे Yes, sir. और नीचे आपका सेम 1 प्लस tan स्क्वायर वापस क्रिएट हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, 1 प्लस tan स्क्वायर, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में आपके पास क्या बनेगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाय tan अल्फा। 1 बाय tan अल्फा मतलब cos अल्फा, cot अल्फा, Yes. Cot alpha. cot मतलब हो गया आपका cos अल्फा बाय sin अल्फा। क्लियर हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस sin स्क्वायर। Yes, sir. देखो आपके सामने कुछ भी नहीं किया, cot को सिर्फ 1 बाय tan लिखा, कैंसिल होके 1 ये आ गया, यहाँ पे sin में दिया हुआ था इसलिए इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर अल्फा, ऊपर बनेगा 2 sin अल्फा cos अल्फा प्लस 1। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। अब बताओ क्या लिखूं इसके बाद, ऊपर है 2 sin अल्फा cos अल्फा, इसको sin 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर सोचो ध्यान से, Yes, sir. 2 Yes, sin sir. अल्फा cos अल्फा को ऐसा कैसे रहने दिया, इस 1 को अगर आप लिख दो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो देखो ध्यान से न्यूमरेटर में क्या क्रिएट हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Yes, sir. सब लोग देखो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इन सब चीजों से। न्यूमरेटर में आपके पास क्या क्रिएट हो गया, अंडर रूट के अंदर sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे पहले से था sin स्क्वायर अल्फा। अब ये रूट के बाहर आएगा तो वापिस मॉड बनेगा, अलग अलग मॉड कर लो बल्कि, ऊपर बनेगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा और नीचे बनेगा मॉड sin अल्फा। देखो ध्यान से, बोलो, ये 2 sin अल्फा cos अल्फा था, 1 को लिख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. Yes, sir. a Yes, प्लस b sir. का होल स्क्वायर के 12 की ये बन गया। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लिख भी लो अलग से अपनी अपनी कॉपी में, 1 प्लस sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा मतलब 2 sin अल्फा cos अल्फा को आप देख सकते हो sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, ये बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत बार काम आएगी। 1 प्लस sin 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो, sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा। 3 पाई बाय 4 से पाई में लगाओ दिमाग, sin अल्फा प्लस cos अल्फा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कंफ्यूजन हो तो ग्राफ बना के देख लिया करो। 3 पाई बाय 4 से पाई में ग्राफ कैसा होगा, देखो पहले cos का ग्राफ बना देते हैं। cos का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, sin का ग्राफ आपका ऐसा कुछ होता है, 0 से पाई में बना रहा हूं, 0 से पाई में ग्राफ है साइन और कॉस का, ये 0, क्लियर है। Yes, sir. यहाँ पे आएगा पाई और कहीं पे बीच में आएगा 3 पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय,
ये पाई बाय 4 आता है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे बीच में पाई बाय 2, तो आपका 3 पाई बाय 4 कहाँ पे आएगा? पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब यहाँ पे कहीं पहले Yes, sir. ये आएगा 3 पाई बाय 4। तो देखो ध्यान से 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में ये ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो इस इंटरवल में कौन बड़ा है? साइन की वैल्यू ज्यादा है। Yes, तो sir. थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। साइन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, साइन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू होगी 1/√2 और पाई पे होगी वैल्यू 0, तो साइन की वैल्यू जा रही है, ये वैल्यू जो है साइन एक्स साइन अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाय 4 से पाई में कहां से कहां तक जा रही है? 1/√2 से लेके 0 तक। और कॉस अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? देखो ध्यान से, कॉस अल्फा -1/√2 से कहां तक जा रहा है? -1 तक। पाई पे कॉस कितना होता है? -1, मतलब कॉस की वैल्यू ऐसे आ रही है। आपको समझ में आ रहा है? देखो अलग अलग ही ड्रॉ करते हैं। 3 पाई बाय 4 पे कॉस और साइन की वैल्यू क्या होगी? इतना तो पता है कि नहीं पता है? कुछ तो जवाब दो। बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो ध्यान होगी। ऐसा करोगे तो फिर क्लास में ऐसे क्वेश्चन कैसे लेंगे अपन? 3 पाई बाय 4 से पाई में साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मैं। 3 पाई बाय 4 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 और साइन पाई होता है आपका 0 और कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू होगी -1/√2 और पाई पे वैल्यू होगी -1। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बताओ ये जो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आएगा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, इतना बताओ जाए एटलीस्ट। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, ये वैल्यू -1/√2 से उधर है। इनको ऐड करने पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? negative, sir. नेगेटिव आएगी, क्लियरली दिख रहा है। -1/√2 से -1 है, इसमें अगर 1/√2 से 0 ऐड करूंगा तो नेगेटिव नंबर बढ़ा है, तो नेगेटिव नंबर बढ़ा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस इंटरवल में ये जो एक चीज है ये क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। साइन अल्फा तो मुझे पता है सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, तो जो मोड नेगेटिव है वो माइनस टाइम्स ओपन होगा और नीचे वाला मोड पॉजिटिव ओपन होगा। यहाँ पे देखो मोड का बहुत बड़ा रोल है। मोड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है, मोड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन करोगे और पॉजिटिव है तो डायरेक्टली ओपन करोगे। ये मोड का प्रॉपर्टी होता है। तो देखो ध्यान से कैसे चेक किया है पहले। समझ में आ रहा है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में। ठीक है, Yes, जवाब sir. दे करो, नहीं तो फिर अगली क्लास में मेरे को क्वेश्चन लेने की हिम्मत ही नहीं हो पाएगी अच्छे क्वेश्चन की। तो यहाँ से आपका ये जो y पूरा सिंप्लीफाई होके y ऑफ अल्फा जो आया है वो आया माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो अपन ने पहले मॉड को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया, अब अलग अलग कर दोगे तो -1 माइनस कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा? कॉट अल्फा। ये आपका y आया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो अल्फा के रेस्पेक्ट में। अल्फा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता था? माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। आपका डिफरेंशिएशन फाइनली कितना आ गया? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब इसमें जो भी वैल्यू पुटअप करनी थी पुटअप कर दो। क्या रखना था अल्फा की जगह? 5 पाई बाई 6। तो कॉसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6 चाहो तो साइन में कन्वर्ट कर दो। 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 6। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है। Yes. पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आंसर आपका 4 आ जाएगा। Yes, sir. ये ऑप्शन। थोड़ा ध्यान रखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में याद रखने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। क्लियर है?
Yes, हमारी बात sir. समझ में? Yes, sir. यहाँ पे हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन की। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास जो आया 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और उसको हमने फिर देखो क्या लिखा, 1 प्लस साइन 2 अल्फा को लिखने का तरीका क्या सीखा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। तो ये बात आपके लिए सीखने लायक थी। स्क्वायर रूट से बाहर आके मॉड बना, फिर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी थी वो हमने चेक करी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव। बिना डायरेक्ट चेक करे अगर डायरेक्ट लिख देता तो आंसर गलत आ जाता। समझ में? अगर यहाँ पे मॉड का मैं यूज नहीं करता और डायरेक्टली पॉजिटिव ओपन करता तो आंसर गलत आता, आंसर पॉजिटिव आ जाता है ना, या फिर नेगेटिव आ जाता। क्लियर है? Yes, sir. तो मॉड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एंगल का भी। एंगल आपका फोर्थ थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था 3 पाई बाय से पाई, तो वहां पे मैंने चेक किया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो पता चला नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो माइनस टाइम्स ओपन किया, उसके बाद तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट अप कर दी। इस क्वेश्चन को घर पे वापस ट्राई करना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करो। कैसे करें? किसी ने सोचा कुछ, कोई आइडिया लगा? कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो? सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आज के, बस ट्राई करो अपनी तरफ। 10 को उधर भेज दो, एक काम करो, लॉग में कंफ्यूजन हो रहा है, 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर।
और फिर सिंप्लीफाई करो। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब सिंप्लीफिकेशन, देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे बहुत लेंदी जाएगा, तो क्या कर रहे हैं 10 को उधर भेज रहे हैं, 10 को उधर भेजोगे तो क्या बनेगा आपके पास 10 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये हर क्वेश्चन आज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे आपको जहां पे ऐसे फ्रैक्शन आए, एलएचएस आरएचएस में क्या है, फ्रैक्शन आए, एक तरफ एडिशन हो रहा हो और एक तरफ सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, है ना, जैसे ऊपर ए क्यूब माइनस बी, ऊपर ए प्लस बी, नीचे ए माइनस बी टाइप हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको पता ही मेथड CND, पहले पढ़ा दो सर। पहले सुना होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मेथड का मतलब क्या, सुनो ध्यान से। मान लो दो फ्रैक्शंस आपकी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड की मदद से मतलब क्या होता है, इन फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनका एडिशन का रेशियो और इनका सब्सट्रैक्शन का रेशियो, और इधर भी सेम चीज अगर कर दी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो ये काम करने से रेशियो अभी भी इक्वली आता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या है कि मान लो ए बाई बी कोई रेशियो इक्वल टू सी बाई डी है, दो रेशियो आपस में इक्वल है, तो इनको ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके जो रेशियो आ रहा है एलएचएस आरएचएस में, वो भी अभी भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। इससे कभी कभी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है, sir. ये मेथड होता है, तो ध्यान रखना। अगली बार कभी ऐसा आए और आपको ऐसा लगे, या फिर आप दूसरा क्या बिना इसके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की टर्म अलग करोगे, वाई की टर्म अलग करोगे, तो वाई को अलग, एक्स को अलग कर देना। दूसरा तरीका क्या, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना, उससे भी आंसर आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की टर्म को साथ में कलेक्ट करोगे, वाई की टर्म को अलग करोगे, और y एज अ फंक्शन ऑफ x पे डिफरेंशिएट कर दोगे। सर अगर मैं CND अप्लाई करूं तो देखो दोनों तरफ करके अप्लाई करते हैं। पहले न्यूमरेटर में मान लो इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा, बोलो। ऊपर नीचे का ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऊपर ऐड कर रहे हैं मान लो, नीचे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा, Sir, 2x cube. 2x क्यूब। इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -2y क्यूब। Yes, sir. और इधर भी सेम काम कर सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1, है ना। Yes. तो यहां से आपके पास देखो क्या आया, 2 टू कैंसल, x बाय वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्लियर है। Yes, sir. आपको dy बाय dx निकालना था, तो चाहो तो x बाय वाई इक्वल टू क्यूब, उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। Yes, sir. Yes. अब देखो ये अपने आप में कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट k लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता k से कुछ फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन में। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, y उधर चल जाएगा 1 बाय k इंटू एक्स, है ना। Yes, sir. और अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको मैंने k अज्यूम कर लिया अभी के लिए, इसको क्या अज्यूम कर लिया, k। देखो ध्यान सब क्या आएगा, ये y उधर चल गया, x इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई के। अब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन वाला हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई के बचेगा। अब देखो अगर ये k है तो 1 बाई के क्या होगा, y बाई एक्स, है ना। इसको k माना था आपने, बोलो, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, इसको k माना था तो y इक्वल टू एक्स बाई के आया, डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई के आया, और k आंसर एक्स वाई के टर्म्स में दिया हुआ था, तो k की वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स बाई वाई के बराबर, तो 1 बाई के कितना आ जाएगा, y बाई एक्स, तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, y बाई एक्स। समझ में आ रहा है। पहली स्टेप भी इंपॉर्टेंट थी, 10 को उधर भेजना, फिर अगली स्टेप भी ये इंपॉर्टेंट थी, कंपोनेंट डिविडेंडो लगा के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है घर पे इनको रीट्राई जरूर करते रहना। Yes, sir.
चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। डिफरेंशिएट ही करना है, बताओ क्या किया, फटाफट कर दिया है ना। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल। बस अप्लाई कर दो, ज्यादा टाइम थोड़ी, इतना सोचना थोड़ी है। जब भी डिवाइड में आ रहा तो क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। एक यू एक वी है, अप्लाई कर दो। क्वेश्चन रूल क्या था? यू डैश इंटू वी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू वी, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। यस सर। यू डैश Yes, इंटू sir. वी माइनस वी डैश इंटू यू, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू यू अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स। क्लियर है? अब बस सिंपलीफाई कर लेना इसको। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके यस सर। चलो इसको ट्राई कर लो, प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा? Product rule. हाँ, 2 बार अप्लाई होगा, है ना। Yes, sir. एक को यू मान लो, एक को वी मान लो, तो डीवाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू।
अब इनकी वैल्यू अलग अलग से निकाल लो अगर कंफ्यूजन हो तो। v किसको माना था, 2 की पावर x इंटू साइन एक्स को, इसका v डैश अलग से निकाल लो। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले का डिफरेंशिएशन a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a u डैश इंटू v सेकेंड एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन cos x, ये पूरे v डैश की वैल्यू है। अब जब यहाँ पे पुटअप करोगे u डैश, u का u डैश कितना हो जाएगा, u आपको कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, तो u डैश आ जाएगा 2x, सारी वैल्यू यहाँ पुटअप कर, u डैश इंटू v प्लस v डैश क्या है, 2 की पावर x log 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 की पावर x इंटू कॉस एक्स, ये v डैश हो गया, इंटू u दैट इज x स्क्वायर। देखो ध्यान से, समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो चाहो तो, 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 2x साइन x प्लस log 2 साइन x, और यहाँ पे आएगा cos x। अच्छा ये x स्क्वायर भी साथ में है इनके, क्लियर है? प्रोडक्ट रूल का बस प्रैक्टिस था और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, आ गया समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें दिमाग लगाओ, log 2 बार कांस्टेंट है और डिफरेंशिएट करना है log cos x बेस cos x को, और फिर x की जगह पाई बाय 4 रखना है। तो log की प्रॉपर्टी सोच के फिर सोचो डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा। चलो करते हैं ट्राई। आप बताओ क्या प्रॉपर्टी लगाई आपने, या इसको y मान लेते हैं, ln2। अच्छा उसको तो चलो छोड़ो, ln2 को तो, जिसको डिफरेंशिएट करना उसको देखते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना उसको मान लो y मान लिया। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
बताओ। कैसे डिफरेंशिएट करें? E की पावर में ले लें। ले लेंगे, अच्छा ठीक है। और कोई तरीका? लॉग की कोई बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी याद नहीं है आपको? बेस को चेंज करना हो तो बताओ। लॉग की बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी याद है कोई? अगर दोनों का बेस मुझे कांस्टेंट बदलना हो तो कोई प्रॉपर्टी होती है? मान लो लॉग ऑफ ए बेस बी दिया हुआ है, अगर बेस बदलना है तो लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं नया बेस लगा के। यस सर। बोलो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए, उसी से सिंप्लीफाई होगा ये। मान लो मैं दोनों का बेस चेंज कर रहा हूँ, बेस ई मान रहा हूँ, इसका बेस ई मान दिया और इसका भी बेस ई मान दिया, तो कॉसेक ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। बस यही स्टेप फॉलो करनी थी। अब डिफरेंशिएशन आसान है, ऊपर ln cos x दिया, नीचे ln cos x दिया है, कौन सा रूल लग जाएगा? क्वोशिएंट रूल, क्वेश्चन। है ना? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले लॉग का करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई होगा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक, फिर कॉसेक का करोगे माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो यू डैश इंटू वी। ये क्या रहा अपन ने? यू डैश इंटू वी, अब माइनस वी डैश इंटू यू, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इंटू यू, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस। अब बस आपको x की जगह पाई बाय 4 रखना, सिंप्लीफाई करना। तो ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना और घबराना भी नहीं ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो। हाँ, बेस चेंज कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके, अगली वेराइटी देखो। x बोला है dy बाई dx निकालो e पे, तो ये कौन सा टाइप का डिफरेंशिएशन है? इम्प्लीसिट, या फिर इसमें बाय थ्योरम अलग भी कर सकते हो। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। x ln ऑफ ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, पूछा dy बाई dx निकालो x इक्वल टू e पे। कैसे करेंगे? देखो, मेन यही है, इसी का डिफरेंशिएशन। बचे हुए दो तो आसान है आपके, इसको अलग लिख लो पहले, इसको u मान लेते हैं। x, कभी भी क्वेश्चन को तोड़ के लिख दिया करो, कभी बड़ा क्वेश्चन है तो उसको छोटे हिस्सों में तोड़ दो। ठीक है, इसको कुछ मान लो, t मान लो, नहीं तो u भी नहीं मानना है तो t मान लो। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, Product rule. u डैश यस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू v,
u डैश इंटू v प्लस v डैश। अब इस ln ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप बताओ? 1/x log x. नहीं, हाँ वेरी गुड। वैसे पहले सबसे पहले बाहर वाले लॉग का होगा, तो पहले बाहर वाले लॉग का क्या होगा? 1/ln x। ln x Yes, sir. पहले बाहर वाले लॉग का करोगे ना, फिर अंदर वाले लॉग का करोगे। 1x तो ये हो गया v डैश इंटू यू मतलब इंटू x। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का डिफरेंशिएशन आपका कितना है? ln ऑफ ln x, ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/ln x। ध्यान रखो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ इसके डिफरेंशिएशन में। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले लॉग का करोगे फिर अंदर वाले लॉग का करोगे, हाँ है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? yes sir Yes, sir. तो अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, इसको हमने टी माना था अलग से, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ, ln ऑफ ln x प्लस 1/ln x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। वाई स्क्वायर का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y dy by dx. वेरी गुड, 2y dy by dx इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन 0. So 0. 0। यहां से dy by dx पता करना था, x की जगह e रखना है। x की जगह क्या रखना है? e। तो आपको पहले ये भी पता करना पड़ेगा, अगर जब x e होगा तो y कितना होगा? जब x e होगा तो y कितना होगा ये भी पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करें y? बताओ, ये ओरिजिनल इक्वेशन है आपकी, Yes, sir. है ना? इसमें x की जगह e रख के y पता, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में y भी तो आ रहा है, तो x की जगह e रख के पहले पता कर लेते y कितना आएगा। तो x की जगह e रखोगे तो क्या आएगा? ln e कितना होगा? 1। यहाँ पे e रखोगे तो log e कितना हो जाएगा? 1। और log 1 कितना होता है? 0। तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना? yes तो यहाँ से आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 प्लस e स्क्वायर। तो y आ जाएगा अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? तो x को e रखने पे y की वैल्यू ये आ रही है। अब यहाँ पुटअप कर दो, x को e रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस e स्क्वायर। जब यहाँ पुटअप करेंगे तो देखो यहाँ पे log ऑफ log e, तो log e पुटअप करके तो 1, log 1 कितना हो जाएगा? 0। पहला वाला 0 आ जाएगा, Yes, sir. अपॉन नीचे log ऑफ e कितना हो जाएगा? 1। इसको 1 लिख सकते हो। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे e की रखोगे तो log 1 और log 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2e प्लस 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ से आपका dy बाई dx आ जाएगा। इस माइनस को उधर भेज दोगे, प्लस उधर हो जाएगा, तो 2e माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 प्लस e स्क्वायर। आ रहा है समझ में? yes sir Yes, तो आज की क्लास में आप बहुत सारी वेराइटी सीख रहे हो, या तो इनसे डर के छोड़ दो, या फिर इनको एक बार ध्यान से देखो, घर पे जाके वापस रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और जब Yes, तक हम sir. वेराइटी देखेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि और भी वेराइटी होती है डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो एक और, ये तो पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं, आपके इसमें नहीं लिया था। हाँ ठीक है, चलो ट्राई करो। ये भी बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना एक्स्ट्रा। y दिया हुआ है आपको f ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और f डैश x की वैल्यू, f डैश x का फंक्शन भी दिया हुआ है, और पूछा dy बाई dx क्या होगा। तो बेसिकली चेन रूल का एक अच्छा क्वेश्चन है। अब dy बाई dx पूछा तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब बस आप मुझे ये बता, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? बोलो बच्चों, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? बेसिकली ये अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है। Yes, sir. Yes, sir. कंपोजिट Yes, तो है। sir. पहले कंपोजिट में चेन रूल अप्लाई करते, तो पहले कैसे अप्लाई करते? पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला एज इट इज। याद आ रहा है? yes sir बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। बाहर वाले तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? क्वेश्चन रूल,
Yes, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किसका होगा? क्वेश्चन रूल u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन में v का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया dy बाई dx। अब f डैश ऑफ ये चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ f डैश x ये है, तो f डैश ऑफ सम फंक्शन पूछा है, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा जो फंक्शन पूछा है। तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इसका होल स्क्वायर और ये एज इट इज कितना है? ये 2 + 1 3 आई थिंक। देखो ध्यान से, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली चेन रूल से डिफरेंशिएट किया। ये कंपोजिट फंक्शन था, फॉग टाइप का कंपोजिट फंक्शन। तो कैसे डिफरेंशिएट किया? पहले f को डिफरेंशिएट किया, तो f डैश अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और अपन को क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया होता है f डैश x का, तो f डैश ऑफ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जहां पे भी x है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अगली वेराइटी देखो। g इज द इनवर्स ऑफ f। g जो है f का इनवर्स है। f डैश x आपको दिया हुआ है, पूछा g डैश x क्या हो। f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आपको याद करो, इनवर्स में एक छोटी सी लाइन लिखवाई थी, अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होगा? एनीवन, किसी को याद? अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स है, अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स है तो बताओ इनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? अच्छा, मैट्रिक्स में याद करो, a और b मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स होते तो इनमें क्या प्रॉपर्टी होती थी? अरे याद करो, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता था? अगर a और b एक दूसरे के इनवर्स है तो a इंटू बी की वैल्यू i के बराबर आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Yes, sir. तो yes, sir. एफ एक्स और जी एक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो इनका जो कंपोजिट बनता है एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक्स के बराबर आता है। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अगर एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन फॉग और गॉफ इक्वल टू एक्स होता है। प्रोडक्ट एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? एक्स के बराबर। जैसे मैट्रिक्स में होता है ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आई के बराबर आता है। अब यहाँ पे आप कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा वो सोच के, फॉग या फिर गॉफ। आपको जी डैश एक्स चाहिए, तो आप फॉग इस्तेमाल कर लो, दोनों करके देख लो, नहीं समझ में आता तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? आपको जी डैश चाहिए ना, तो एफ ऑफ जी एक्स इस्तेमाल कर लो। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल अप्लाई होगा। बोलो। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा? एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा? F dash GX. एफ एफ डैश, वेरी गुड, जी एक्स एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई बाय G dash X. इक्वल टू, इधर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 है ना? तो ये तो यहां से Yes, sir. जी डैश एक्स कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स। क्लियर है? Yes, और sir. एफ डैश आपको दिया हुआ था ये, तो एफ डैश में एक्स की जगह जी एक्स रख दे। क्लियर है? बोलो, आपका Yes, आंसर आ गया। तो अब ध्यान रखना, अगली बार कभी भी ऐसा है, बोला है अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका कंपोजिट क्या होता है? एक्स के बराबर, आइडेंटिटी X के बराबर। हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर। और उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, तो जब भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं कौन सा रूल अप्लाई होता है? चेन रूल, है ना? Yes, sir. ओके, अभी इम्प्लीसिट फंक्शन है और एक में वो वाला है
कर लो प्रैक्टिस एक बार, ये तो आसान है, आपको करा रखे थे कल। पहले वाले में और दूसरे वाले में dy बाई dx पता करो कितना आएगा। करो ट्राई एवरीवन प्रॉपरली। हो गया? Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट वाला इम्प्लीसिट फंक्शन था, तो आपको मैंने सिखाया था इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना, डायरेक्टली कर दो। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4। dy बाई dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट करो। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश वाई स्क्वायर को कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दूसरे वाले में भी 2x इंटू वाई, ब्रैकेट बनाना हमेशा, क्योंकि पूरा टर्म नेगेटिव है तो बाहर ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो फिर गलती होगी। और एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx माइनस 2xy इक्वल टू 0। अब dy बाई dx की टर्म साथ में कलेक्ट कर लेना, बची हुई टर्म को अलग कर लेना, और dy बाई dx आएगा। देखो dy बाई dx को साथ में कलेक्ट करोगे एक तरफ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, उधर भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और RHS में क्या एक तरफ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2x। ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सही है। तो ये इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन था, कल कराया था क्लास में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और सेकेंड वाला क्या, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले y का हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले पावर का करेंगे फिर साइन का करेंगे, चेन रूल से। ये y का डिफरेंशिएशन हो गया। अब x का करेंगे, कॉस स्क्वायर का कैसे होगा, पहले 2 पावर का फिर कॉस का। अब dy बाई dx कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ, क्या सिखाया था? डिवाइड कर देंगे सर। डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा
और ये भी क्या हो जाएगा, -4 sin थीटा cos थीटा, है ना? कितना आ जाएगा? Yes, sir. -1। अच्छा, इतना मेहनत करने के बजाय इसमें एक तरीका और था, कोई बताएगा क्या तरीका है? इसको ऑब्जर्व करो ढंग से। sin 2 थीटा का बना। नहीं नहीं, इनमें कुछ रिलेशन होता है, एक्स और वाई में रिलेशन डेवलप कर लो ना, इम्प्लीसिट में कन्वर्ट कर दो इसको। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अरे हाँ, है ना? अब देखो क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या गई, टू बराबर, अब डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू 0, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, कभी कभी एक्सप्रेशन ऐसे भी हो तो जिनको आपस में मर्ज करके काम कर सकते, जैसे पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, याद है? साइन इनवर्स दिया था, कॉस इनवर्स दिया था, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है, तो आप साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्रिएट करके पाई बाई 2 क्रिएट करके फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, है ना? यस सर। कभी Yes, कभी sir. ध्यान रखना, मान लो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो मर्ज हो रही हो, तो उसको मर्ज करके फिर डिफरेंशिएट कर दो, मतलब उनमें रिलेशन डेवलप करके। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे इम्प्लीसिट और पैरामेट्रिक दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बनाते हैं। एक्स और वाई एक रिलेशन टी के टर्म्स में गिवन है, दूसरा रिलेशन भी एक्स और वाई का टी के टर्म्स में गिवन है, बोला है कि डीवाई बाई डी एक्स को प्रूव करो दिस। चलो दिमाग लगाओ आप लोग, 2 मिनट का समय ले लो, 3 मिनट का समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तरफ से जितना सोच सकते हो उतना सोचो, फिर अपन करेंगे इसको। ट्राई करो प्रॉपर्ली एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ट्राई करना है, सिर्फ सही गलत इस कोई मायने नहीं रखता, आपके तरफ से अटेम्प्ट होना जरूरी है। कोशिश करो एक्स और वाई में रिलेशन डेवलप करने की, टी को एलिमिनेट करके, तो हो जाएगा। एक्स और वाई में अगर एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया, टी एलिमिनेट हो गया, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। सर दोनों जगह से टी की वैल्यू निकाल के इक्वल रख दें तो? नहीं, उससे लेंदी होगा। आप सोचो टी स्क्वायर प्लस 1/t² क्रिएट कर सकते हो क्या? देखो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1/t² आ रहा है, यहाँ पे टी प्लस 1/t है, तो क्या टी स्क्वायर प्लस 1/t² क्रिएट कर सकते हैं? सोचो जरा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या करें यहाँ पे, टी प्लस 1/t दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1/t क्रिएट कर सकते हैं क्या? बोलो क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हाँ करो, चलो ट्राई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों दिमाग लगा स्क्वायरिंग बोथ साइड को? क्योंकि यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1/t² क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू गिवन है। अब सोचो,
यस सर हो गया. क्या? यस सर. ठीक है, देखो जैसे स्क्वायरिंग करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 बचेगा, है ना? यस सर. अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 यहां से टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t² की जगह क्या लिख देंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 का, है ना? देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाए. तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, क्वेश्चन टिपिकल दिया हुआ था, लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या था, टी स्क्वायर प्लस 1/t² क्रिएट करने का. जैसे ही वो क्रिएट हुआ आपका काम हो गया, है ना? बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका बताओ क्या होगा. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या तरीका अपनाओगे? चलो सीखो ध्यान से. हाँ बताओ बताओ, ट्राई करो जो ट्राई करना चाहता है. इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना, तो क्या तरीका अपना सकते हैं? बोलो. ठीक है, देखो ध्यान से, तो क्या करना है, एक को यू मान लेना या फिर कुछ मान लेना जो भी है. यहाँ पे दो फंक्शन है, एक को यू मान लिया, तो यू आपको एक्स के टर्म्स में गिवन है, दूसरे को वी मान लिया, वी भी आपको एक्स के टर्म्स में दिया है. वो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर इसको यू इसको वी माना, पूछा क्या है बताओ, यू का डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sure. के लिए तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ही तो हो गया, यू एक्स के टर्म्स में दिया, वी एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, और डी यू बाई डी वी पूछा है, तो क्या इसको बताओ क्या लिखेंगे? Du by बोलो, dx. डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय Du by dx. डीवी बाई डी एक्स. ठीक है, दोनों को अलग अलग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे. ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले लॉग का करेंगे फिर साइन का करेंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले रूट का करेंगे, तो रूट का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, रूट का हो गया, फिर कॉस का करेंगे. क्लियर है? अब सिंप्लीफाई कर, तो बस तरीका ध्यान रखो, जब भी ऐसा पूछे डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, एक को यू मानो एक को वी मानो और डी यू बाई डी वी मान निकाल दो. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ये दो वेराइटी और देख लो, एक बार कोशिश कर लो अपनी तरफ से.
कुछ सोचा? क्वेश्चन क्या है? एफ डैश 1 दिया हुआ है 2 के बराबर, जी डैश रूट 2 दिया हुआ है 4 के बराबर। पूछा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस एट x इक्वल टू पाई बाय 4। बहुत अजीब ही क्वेश्चन है ना। Yes, sir. और नीचे वाले में, अच्छा नीचे वाला तो कर लिया होगा, नीचे वाला कैसे करोगे? नीचे वाला याद करो, कल सिखाया था। तो log लेके पावर आगे कर दी। हाँ लॉग लेके। चलो सेकंड वाला कर लो, 18th वाला 17 में सिखा दूंगा। और ऊपर वाले का आंसर क्या है? ऊपर वाले का देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आप बताओ क्या आ रहा है? सर 2 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 प्लस जी ऑफ रूट 2। अच्छा पाई बाय 4 रखने पे कितना आ रहा है? यही आ रहा है? ठीक है चेक करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है करते, देखो ये अगेन क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना था, लेकिन एक्चुअली अगर सीख लोगे तो आगे से हमेशा कर पाओगे। सीखो ध्यान से, करें। यस सर। Yes, sir. देखो ध्यान से, आपको जो पूछा उसको लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस। आपको समझ में आ रहा है? ये तो पूछा डेरिवेटिव ऑफ दिस dy बाई dx पूछा। ये y हो गया, ये मान लो x हो गया, है ना? देखो पढ़ो इसको, बोलो हेलो। हाँ है ना? जवाब तो नहीं आ रहा तो पूछो। Yes. क्या पूछा? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस रेस्पेक्ट टू दिस। जैसे पिछली बार भी हमने क्या किया था, पैरामेट्रिक के टर्म्स में कर दिया था, तो ऊपर नीचे मान लो dx के टर्म्स में लिख दो। ये दोनों x के टर्म्स में तो दिए हुए हैं, तो ऊपर नीचे अगर dx कर दे, Yes, sir. है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको चमक जाएगा। ऊपर क्या है देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ f tan x विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ f tan x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सर प्रोडक्ट रूल। नहीं नहीं, चेन रूल लगेगा ना। f tan x का कंपोजिट फंक्शन है ना, f ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन है। बोलो इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ tan x, f ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? f डैश tan x, पहले f का फिर tan का। बोलो। Yes, sir. और नीचे वाले का क्या होगा? g डैश G dash. और secant x और फिर secant x का। बताओ। Yes, अब sir. यहाँ पर ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे फाइनली क्या बोला था? x को पाई बाय 4 रख दो। x को पाई बाय 4 रख दोगे तो क्या आएगा? f डैश 1 secant पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? √2 Root 2. अपॉन g डैश √2, और ये हो जाएगा √2 इंटू 1। देखो जान के क्वेश्चन में ऑलरेडी इनकी वैल्यू गिवन थी, है ना? इनकी दोनों की वैल्यू गिवन थी। f डैश 1 की वैल्यू कितनी गिवन थी? 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू √2। आंसर कितना आ जाएगा? 1/√2। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और सेकंड वाला में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको सिखा रखा है क्लास में।
जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर दो। तो सेकंड 18th वाले में दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, y ln x इक्वल टू x माइनस वाई आगे आ जाएगा और log e कितना हो जाएगा 1 है ना, दोनों तरफ log ले लो तो ये हो Yes, sir. जाएगा, Yes, sir. y आगे आ जाएगा, log e बेस e कितना हो जाता है 1। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इंटू ln x प्लस y एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। फिर dy बाई dx को साथ में कलेक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, टाइम आज बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया। क्लैरिटी है, बहुत सारे क्वेश्चन किया अपन ने, लगभग 18 क्वेश्चन कर लिए एक ही क्लास में। इस क्वेश्चन Yes, sir. इन क्वेश्चन को घर पे जाके खुद से वापस रिपीट ट्राई करना, तब जाके आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो ठीक, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Bye, sir. Thank you, बाय sir. बाय।